प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से हट जाती है और कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो बहुत संभावना है कि जब आप कोई भी सामान खरीदने किसी दुकान पर जाएं तो विक्रेता पहले आपसे ये पूछे कि आपकी आमदनी क्या है या आप कार्य क्या करते हैं। यानी कि अगर आप किसान हैं, आप मजदूर हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, आपकी कम आमदनी है तो आपसे कम जीएसटी चार्ज किया जाएगा, लिया जाएगा। और अगर आप पैसे वाले हैं, आप आयकरदाता हैं या आप करोड़पति हैं, आप अरबपति हैं, आप खरबपति हैं तो उसके हिसाब से धीरे धीरे आपकी जीएसटी की दर बढ़ती जाएगी। ऐसा हो सकता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? दरअसल मुझे अभी कुछ पुराना कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का एक वीडियो मिला है। ये वीडियो उनकी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकाली थी उन्होंने, उस दौरान का है। इस वीडियो में वो अपने एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। लंबा वीडियो है, मैंने उसमें से 1-1.5 मिनट का जो उसका अंश है वो निकाला है। आप चाहें तो कांग्रेस का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि देश के गरीब लोगों पे और किसानों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। उन्हें और अडानी जी, अंबानी जी जैसे लोगों के लिए किसी भी चीज की खरीद पर एक समान जीएसटी देना पड़ रहा है। तो क्या कहा है उन्होंने अपने इस वीडियो में, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। 1-1.5 मिनट का वीडियो है और उसके बाद हम लोग इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखते हैं, इस वीडियो को देखिए। आपने ये शर्ट खरीदी, कितने की खरीदी? 200 रुपये की। 200 की। इसमें आपने जीएसटी कितनी लगाई? देखो, शर्ट खरीद ली, जीएसटी नहीं मालूम। अच्छा एक बात बताओ, अगर यही शर्ट गौतम अडानी खरीदता तो वो आपसे ज्यादा जीएसटी देता या आपसे कम? मालूम ही नहीं आपको। आप कौन सी दुनिया में हो भाई? कम नहीं, ज्यादा नहीं, जितनी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता। मगर आपकी आमदनी क्या है? आपकी आमदनी क्या है? महीने का कमाई मान लो इनके 5,000 है, 28% जीएसटी इन्होंने दी और उसकी लाखों करोड़ रुपए की आमदनी है, वो भी उतना ही दे रहा है। अगर अंबानी यही शर्ट खरीदे तो जितनी जीएसटी मेरे भाई ने दी है उतनी जीएसटी वो देगा। वो अरबपति है, ये खेती कर रहा है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है ये? और आप लोगों को मालूम ही नहीं है। आपको मालूम नहीं कि आप जीएसटी कितनी दे, ठहर जाओ, आपको मालूम नहीं कितनी जीएसटी देते हो। ये जाति जनगणना से ये आपके सामने आ जाएगा पूरा। तो ये क्रांतिकारी काम है। इस काम को पूरा करने के लिए आप सब लग जाइए, हमारे साथ खड़े हो जाइए, इसको हम करके दे देंगे। सच्ची राजनीति उसके बाद शुरू होगी। तो आपने ये वीडियो देख लिया। इस वीडियो में जीएसटी को लेकर के जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उनकी आपत्ति दिखाई गई है। जीएसटी को वो अक्सर गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं और उसको लेकर के उनकी तमाम आपत्तियां हैं। हालांकि जीएसटी को सबसे पहले कांग्रेस ने ही लाने की कोशिश की थी। जब शुरुआत में यही राहुल गांधी जी इस जीएसटी का विरोध कर रहे थे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस का, तो वो कहते थे कि बताओ अलग अलग चीज़ों की अलग अलग दरें क्यों बनाई गई हैं? पूरे देश में सभी चीज़ों की एक समान दरें होनी चाहिए टैक्स की, जीएसटी की। यानी कि उनका ये मानना था शुरुआती दौर में कि गेहूं पे लगने वाला टैक्स हो, कपड़े पे लगने वाला टैक्स हो या फिर लग्जरी कारों पे लगने वाला ये जीएसटी हो, टैक्स हो, ये सब एक समान होना चाहिए। उस समय भी
मैंने ये बात कही थी, अपने लेखों में ये लिखा था कि भाई गेहूं पर या जो आपकी बहुत ही एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, अति अनिवार्य चीज़ें हैं, उनके जीएसटी की दरें क्या विलासिता की जो चीज़ें हैं उनके बराबर होनी चाहिए। तो मैं इससे सहमत नहीं था और बहुत सारे लोग सहमत नहीं थे, लेकिन वो जगह जगह भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि बताइए कि इतने सारे स्लैब बना दिए हैं जीएसटी के, जिसकी वजह से आम लोगों को और व्यापारियों को बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन वही राहुल गांधी जी अब जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे तो क्या समझा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई तुम जाओगे इस टी शर्ट को खरीदने के लिए तो जितना जीएसटी तुम दोगे उतना ही बड़ा या उतना ही जीएसटी गौतम अडानी जी और अंबानी जी को देना पड़ेगा। बताइए कितना बड़ा अन्याय है। बेचारा 5,000 रुपये महीने की आमदनी वाला व्यक्ति और अरबों खरबों की संपत्ति वाले व्यक्ति को एक समान जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि कपड़ों में भी जो क्वालिटी अलग अलग है उसमें, या जूतों में, उसमें जीएसटी की दरें अलग अलग हैं। लेकिन चलिए राहुल गांधी जी की बात हम मान लेते हैं, तो वो जो जीएसटी की दरें अलग हैं वो क्वालिटी और कीमत के आधार पर हैं। लेकिन क्या समझाना चाह रहे हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, गरीबों पे अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। कि जब आप, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का जीएसटी लेकर के आएंगे या जीएसटी में इस तरह के परिवर्तन करेंगे, राहुल गांधी जी की पार्टी की अगर सरकार बन गई तो, कि अगर आप कोई टीवी, फ्रिज, मोबाइल या कोई अन्य चीज़ आप जब लेने जाएंगे तो दुकानदार पहले आपसे पूछेगा भाई आप काम क्या करते हैं, आपकी आमदनी कितनी है, अपना इनकम टैक्स का सर्टिफिकेट लेके आइए। अगर आप इनकम टैक्स जो है जमा करते हैं, फॉर्म 16 लेके आइए, वो दिखाइए हमें, अपना इनकम प्रूफ दीजिए, ताकि हम ये तय कर सकें कि आपकी ऊपर जो जीएसटी लगना है वो किस दर से लगाया जाए। मुझे तो यही लग रहा है इनकी बातें सुन करके। और दूसरी बात क्या जोड़ना है उससे वो जोड़ रहे हैं जाति जनगणना को, कि आपको फिर पता चल जाएगा कौन कितना टैक्स देता है। तो भैया क्या जाति के आधार पर भी आप इनकम टैक्स और ये जीएसटी लगाएंगे कि भाई अगर आप फला जाति के हैं तो आपके पास में आपके ऊपर इतना जीएसटी लगेगा, आप अगर जो है पिछड़ी जाति के हैं तो आपके ऊपर अलग जीएसटी की दरें होंगी, अगर आप सवर्ण हैं तो आपके ऊपर जीएसटी की दरें अलग होंगी, आप अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं तो आपके ऊपर जीएसटी की दरें अलग होंगी। क्या इस तरह का कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं राहुल गांधी जी? और अगर ऐसा कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये बातें स्पष्ट तौर पे बतानी चाहिए थी कि दलितों के लिए जीएसटी की दरें क्या होंगी, पिछड़ा वर्ग के लिए जीएसटी की दरें क्या होंगी, अपने जो सामान्य वर्ग के लोग हैं या जिनको सवर्ण बोलते हैं उनकी जीएसटी की दरें क्या होंगी। ऐसे ही मुस्लिम समुदाय के लिए जो, या अल्पसंख्यक समुदाय जो है, उस सबके लिए जीएसटी की दरें अलग अलग होंगी या सबके लिए एक समान होंगी। पसमानदा मुस्लिमों के लिए जीएसटी की दरें क्या होंगी, अशराफ के लिए जीएसटी की दरें क्या होंगी। ये तो बातें थोड़ा स्पष्ट करके बताना चाहिए थी राहुल गांधी जी के लिए। और मज़े की बात क्या है, इसी वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं कि जब वो कह रहे हैं कि देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो राहुल गांधी जी के समर्थक भी शायद उनकी इन बातों पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया, आप भी देखिए और समझिए कि देश में किस प्रकार की कर प्रणाली को वो लागू करना चाहते हैं, या फिर सिर्फ लोगों में भ्रम और संदेह पैदा करना चाहते हैं, उन्हें जाति के आधार पर, उन्हें धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं। यहाँ तक कि अप्रत्यक्ष करोड़ों को भी वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिन्होंने लगभग 60 से 65 साल तक जिनकी पार्टी ने इस देश पर सत्ता संभाली। क्या ऐसा संभव है? ये तो इसका जवाब तो राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी के जो नेता हैं वही दे पाएंगे। आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।